कि हर जगह धरना प्रदर्शन? क्या धरना प्रदर्शन से आप कानून बदल देंगे? ये बताइए कि किसी हिंदू या मुस्लिम में दंगा करवाकर मुस्लिम को भगा सकते हैं क्या? कट्टरपंथी नेता सारे मुसलमान गलत नहीं है, इनको ये लोग बरगलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हिंदू मुसलमान करके और मंदिर मस्जिद करके ही तो चुनाव जीत रही है। जो देश में कट्टरवाद फैलाना चाहते हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, इसको इस देश की जनता नहीं स्वीकार करेगी। आतंकवाद पैदा बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो 7 दरोगा को काटकर यहाँ तक पहुँचाए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी बताइए आतंकवाद कौन फैला रहा है? देश में अगर कानून बनाया जाए उसका पालन करे मुसलमान समाज, अगर नहीं करते हैं तो ये लोग देशद्रोही हैं। आरएसएस जय बजरंग का एक संगठन बहुत बड़ा खड़ा करके हिंदू मुस्लिम में एक दंगा करवाना चाहते हैं। कल शंकराचार्य ने गाय पर जो कानून बनाने के लिए कहा, वक्फ बोर्ड के पीछे पड़े। गौ हत्या पर आप कानून बनाओ, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वक्फ की ये कानून लाया जा रहा है। 7 दूना 14 था, मर्डर करिए केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, फिर 20 मर्डर करे प्रधानमंत्री बन जाए। आपको बता दें, भारत की राजधानी दिल्ली में मुसलमान भाइयों का जो है प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। संसद में आपको बता दें कि वहां पर संशोधन को लेकर के बात कही गई थी वक्फ बोर्ड को लेकर के, जिसके बाद जो है भारत के, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के मुसलमान भाई जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है काफी विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक चचा जी हैं। जिस तरीके से आपने भी ये मामला सुना होगा, दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, कि वहां पर संसद में बहस हुई है और इसमें जो है संशोधन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून बनाया गया वो इल्लीगल है, वो संविधान के विरुद्ध है। सबका बोर्ड होता है, हिंदू बोर्ड भी है। ये सरकार के साथ वक्फ की काफी प्रॉपर्टी के संबंध में झगड़ा भी चल रहा है। ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वक्फ की ये कानून लाया जा रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड ये बता रहे हैं कि कलेक्टर निर्णय लेगा, तो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। कोई भी अपना निर्णय खुद नहीं दे सकता। जब कलेक्टर जो होता है वो आपका जाके गवर्नमेंट का आदमी होता है, तो वो तो गवर्नमेंट के पक्ष में निर्णय देगा। तो इसलिए वक्फ बोर्ड जो है, अब ये बोलते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी में हाथ रख दो वो वक्फ की हो जाती है, ये भी गलत है। जब तक एक अपॉइंट किया जाता है, कमिश्नर स्टेट अपॉइंट किया जाता है और वो स्टेट के कमिश्नर होते हैं, वो सर्वे करते हैं बाकायदा। सर्वे में एक रिपोर्ट आता है, गजट में गवर्नमेंट की जाती है, नोटिफिकेशन होता है, तब उसको वक्फ माना जाता है। ऐसे वक्फ नहीं मान लिया जाता, और ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये भी कहना कि किसी पे हाथ रख दो और वो तुम्हारा हो जाएगा वक्फ, ये गलत है। अब बात हो रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी में ये क्यों आज हमारे यहाँ पर सुधार के नाम पे ये पूरा वक्फ कमेटी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है लेने मांग रहे गवर्नमेंट, हड़पने चाह रही है। इसके बाद हिंदू बोर्ड की प्रॉपर्टी हड़पेगी, इसके बाद क्रिश्चियन की हड़पेगी, इसके बाद सिख की हड़पेगी। ये सिर्फ व्यापारी है, जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा, वही हाल चल रहा है। अब वक्फ की प्रॉपर्टी लेने का काम है और इसमें कुछ बात नहीं। सरकार कह रही है कि जो जमीन है मुसलमान जो है कब्जा कर रखे हैं, सरकारी जमीन, इसको वक्फ जमीन बता दी। सरकारी जमीन हो ही नहीं सकती। हम किसी को वक्फ करते हैं तो हम अपना निजी जमीन होता है वो किसी को देते हैं और उस पर उसका नाम वक्फ करते हैं। सरकार का कोई मामला ही नहीं हो सकता है। अब ये बोल रहे सरकार गवर्नमेंट कर ले, तो भाई स्टेट का तो है, कोर्ट में जा सकते हैं आप कोर्ट भी इसमें जा सकते हैं। बोर्ड निर्णय लेगा ट्रिब्यूनल, और बोर्ड की अगर आपको मंजूर नहीं हुआ तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। बोर्ड का जो मामला आएगा, जो सुनवाई होगी, जो निर्णय निकल कर आएगा, क्या मुसलमान भाई लोग बिल्कुल मानेंगे? ट्रिब्यूनल का अगर निर्णय पे आप राजी नहीं होते तो आप पिटीशन आगे ले जा सकते हैं, ये नियम है, और फिर कोर्ट में फैसला होता है। ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टीज में हो रही है। पर ये एक वोट बैंक की भी पॉलिसी है। अभी बिहार में होने वाला, फिर यूपी में होने वाला, हिंदू मुसलमान करके वक्फ का एक ऐसा हुआ बना चुके हैं, अब उनको सिर्फ भुनाना रह गया। कुल मिला के हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। जी, जबकि हिंदू खुद है नहीं। कल शंकराचार्य ने गाय पर जो कानून बनाने के लिए कहा, वक्फ बोर्ड के पीछे पड़े। अरे गौ हत्या पर आप कानून बनाओ। शंकराचार्य गए, समाजवादी से मिले, आपसे मिले, कांग्रेस पार्टी से मिले, पर भाजपा ने अंदर आने नहीं दिया शंकराचार्य को। क्यों? बल्कि समाजवादी पार्टी वो खुद बोले कि समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे थे कि भैया हम तो गाय को अपनी माँ मानते हैं, तो गौ हत्या पे पहले वो बनाए कि जो गौ कशी करेगा उसको सजा मिलेगा। गौ हत्या बैन होना चाहिए। वो तभी
हिंदू माना जाएंगे। तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो पर हिंदू के कोई काम नहीं कर रहे हो, ये कैसे बात है? बिल्कुल आएंगे। चाचा जी, जिस तरीके से एक बार फिर से आप देख रहे होंगे दिल्ली में राजनीति गरमाई हुआ, प्रदर्शन जो है बहुत बड़ा रूप लेते हुए नजर आ रहा है। मुसलमान भाई वहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे कि क्या मुसलमान जो है वहां पर जो है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए, या वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बार फिर से सरकार राजनीति? ये लोग जो लोग इस तरह का काम करते हैं, वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीन और सरकारी जमीनों पर कब्जा किया करती है। ये किसी भी जमीन पर बोल देते हैं कि ये उस पर हाथ रख दिया कि वक्फ किया, उसके लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, इनकी संपत्ति हो जाए। आज वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। आज इन लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, उस सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, और ये कोई जरूरत नहीं है। अब जब सबके लिए बराबर आपका वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट बना रही है, उसमें सभी लोगों का है, उसको कोर्ट में जो हो सके कोर्ट में जाए, तो ये लोग विरोध करते हैं। आज जो विपक्षी पार्टियां हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण राजनीति कर रहे हैं और इनको हवा बनाते हैं, खड़ा करते हैं, इनको बलगलाते हैं, और मुस्लिम समाज बड़ी जल्दी बलगला जाते हैं, वो वहां पर खड़े हो जाते हैं धरना प्रदर्शन। देश में अगर कानून बनाया जाए उसका पालन करें मुसलमान समाज, अगर नहीं करते हैं तो ये लोग देश के द्रोही हैं, क्योंकि ये लोग हर कानून पे धरना प्रदर्शन ये वो किया करते हैं, देश के कानून के साथ नहीं चलते हैं। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर हर जगह अब देखिए कितना ज्यादा घोटाला इन्हीं के समाज में करते हैं। वक्त की जमीनें बेच लेते हैं, खा जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन शाहीन बाग का जैसा होगा। अरे ये सब कहते रहते, इस तरह कुछ नहीं चलेगा। ये मोदी और योगी की सरकार है और इस तरह के जो भी असामाजिक तत्व हैं ये सब करेंगे, इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि हर जगह धरना प्रदर्शन, क्या धरना प्रदर्शन से आप कानून बदल देंगे? हर चीज पे धरना प्रदर्शन, कोई भी अभी कानून सबके लिए समान नागरिक संहिता हो तो इस पे प्रदर्शन, कोई भी काम हो इनके लिए। अब जब आपका शरीयत के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, आज जो सपा है, कांग्रेस है और जो कट्टरपंथी नेता है, सारे मुसलमान गलत नहीं है, इनको लोग बरगलाते हैं। ये राजनीतिक दल और कट्टरपंथी लोग जो देश के अंदर अब जो भारत माता की जय बोलेगा वो इस देश पे राज्य करेगा, जो आतंकवादियों को विरोध करेगा वो इस देश पे राज करेगा, जो भारत को संगठित करेगा वो इस देश पे राज करेगा, जो इस देश को परम वैभव तक पहुंचाएगा वो इस देश पे राज करेगा। ये कट्टरपंथी लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो आतंकवादियों के साथ रहना चाहते हैं, जो विघटनकारी हैं, जो शरीयत के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, उन लोगों का इस देश में कोई स्थान नहीं रहेगा। और इस तरह की राजनीतिक दल जो इन लोगों के साथ खड़े रहते हैं, जो दंगा कराते हैं, जो कट्टरपंथी की सोच रखते हैं, आज देख रहे हैं देश के अंदर उनकी हर जगह चुनाव हार रही, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह ये पराजित हो रहे हैं। आज सनातन एकजुट है, सारे समाज हिंदू समाज जागृत हुआ है, आज एक प्लेटफॉर्म पर है। आज मोदी जी योगी जी के साथ में मैं अनिल पटेल कहना चाहता हूं कि देश अब सनातनी एकजुट हो गया है। इस तरह के कट्टरपंथियों को इस देश की जनता नहीं स्वीकार करेगी। जो देश में कट्टरवाद फैलाना चाहते हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसको इस देश की जनता नहीं स्वीकार करेगी। बिल्कुल, जो आतंकवादियों का साथ देगा वो सुना आपने। आतंकवाद तो बीजेपी वाले हैं, आतंकवाद पैदा बीजेपी वाले कर रहे हैं। अभी संजय निषाद बोल रहे हैं कि अगर वो होगा तो 7 दरोगा को काट कर यहाँ तक पहुँचाए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी बताइए आतंकवाद कौन फैला रहा है? ये बोल रहे हैं ना, कृष्ण भगवान कहे थे, कहाँ से हो? हम वाराणसी से हैं जी। हाँ, कृष्ण भगवान कहे थे कि संघर्ष करो, फल की चिंता मत करो, संघर्ष करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और गुरु भी कहते हैं, जब स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं तो गुरु भी कहते हैं। लेकिन संजय निषाद बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम 7 लोग का हत्या करके तब इस ओहदे पे आए हैं, मंत्री बने हैं। तो अपने लड़के को, अपने नाती को, सबको कहे कि 7 दूना 14 था मर्डर करिए, केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, फिर 20 मर्डर करे प्रधानमंत्री बन जाए। इतना अच्छा राज चल रहा है, एक बीजेपी के कर रहे हैं कि सनातन हमें वक्फ बोर्ड को लेकर के मामला चल रहा है। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के मामला चल रहा है? यही बताइए, आरएसएस वाले इतने चुगलखोर है कि जब भारत आजाद हो रही थी उसमें भी इन लोग टांग लड़ा रहे थे। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बाबू कहे थे, आरएसएस पर बैन लगाए थे
फिर इन लोग जब बीजेपी वाले आ गए, आरएसएस जय बजरंग का एक संगठन बहुत बड़ा खड़ा करके हिंदू मुस्लिम में एक दंगा करवाना चाहते हैं। ये बताइए कि धर्म को टारगेट हाँ, ये बताइए कि किसी हिंदू या मुस्लिम में दंगा करवाकर मुस्लिम को भगा सकते हैं क्या? नहीं भगा सकते। आएंगे। जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है मुसलमान का, और वहां पर ये प्रदर्शन जो है काफी विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, इसमें जो है संशोधन किया जा रहा है। इसको लेकर के किस तरह देखते हैं? क्या एक बार फिर से जिस तरीके 27 का चुनाव आ रहा है, सरकार जो है हिंदू मुसलमान करके एक बार राजनीति करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हिंदू मुसलमान करके और मंदिर मस्जिद करके ही तो चुनाव जीत रही है। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो है नागपुर में मोहन भागवत जी के घर से 1 किलोमीटर दूरी पे औरंगजेब की कब्र की बात आई और वहां दंगा हो गया, वहां तमाम लोग हताहत हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां इतने दिन से है, केंद्र में जो है लगभग 11 साल होने जा रहा है, और वहां भी लगभग जो है मिला जुला के उनका जो है 10 साल से ऊपर है सरकार चल रही है महाराष्ट्र में भी। तो आज तक नहीं दिखाई दिया औरंगजेब का जो है कब्र, आज ही दिखाई दिया। औरंगजेब ने यहाँ पर मुद्दा जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के लखनऊ से मुसलमान भाई भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हाँ, तो अपनी मांगों के लिए तो आदमी को संघर्ष करने चाहिए। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है लोकतंत्र में। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर हमारे खिलाफ कोई कानून बन रहा है और हमारे साथ अन्याय होने जा रहा है तो उसके खिलाफ हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी जायज मांगों को रखना चाहिए। शांतिपूर्वक नहीं कह रहे हैं, शाहीन बाग वाला होगा पूरा। देखिए, शाहीन बाग होगा तो देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको भापते हुए सारी व्यवस्था वहां करे कि कोई इस तरह का दंगा फसाद न होने पावे, जनहानि न होने पावे। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे जिसकी सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की समय सरकार है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसी घटना न घटे कि जनहानि हो। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है मुसलमान भाइयों का, वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के अपनी मांगों पर अड़े हुए मुसलमान भाइयों कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी होगी, नहीं तो हम शाहीन बाग का जैसा जो है पूरा मामला हो जाए। कैमरा पर्सन राज के साथ पीस लखनऊ। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।